पैसा और परिवार, अगर बात की जाए कि इन दोनों में बढ़कर कौन है, इन दोनों की अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इंसान के लिए उसके परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता, उसके रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे परिवार को, हमारे रिश्तों को सहूलियत देता है पैसा। पैसे का उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अपनों की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी को सहूलियत दे सकें। लेकिन हमें इतना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि इस्तेमाल और उपयोग केवल पैसों का हो, रिश्तों का बिल्कुल भी नहीं। परिवार किसी भी इंसान के लिए वो खजाना होता है कि अगर वो खजाना तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान कहलाओगे, क्योंकि परिवार ही है जो आपके हर बुरे समय में आपके साथ खड़ा होता है। पैसा परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में आसानी करता है, इसलिए तो इंसान पैसा कमाने के लिए अपने घर परिवार को सारी सुख सुविधाएं देने के लिए उनसे बहुत दूर भी रहता है। कभी कभी नौकरी की तलाश में या किसी काम के लिए इंसान को अपने परिवार से भी अलग रहना पड़ता है ताकि वो अपने घर परिवार को, अपनों को अच्छे से रख सके। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती और भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं होता, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं होता। इसलिए परिवार से बड़ा इंसान के जीवन में और कुछ नहीं होता। हमारा परिवार हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। मगर ये बात भी उतनी ही सच है कि इंसान को रोना भी पड़ता है पैसों के लिए, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है पैसों की और उसकी जेब खाली हो तो हमें इतना ज़रूर समझना चाहिए कि पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना किया जाए कि पैसा खर्च करने के लिए फिर हमें वक्त ही ना मिले। एक बार एक व्यापारी समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में व्यापार करने जाता था, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। उसके कुछ साथियों ने उसे बताया कि तुम समुद्र की यात्रा करते हो, अगर रास्ते में कोई तूफान आ जाए तो तुम अपनी जान कैसे बचाओगे, क्योंकि तुम्हें तैरना तो आता नहीं है। उसे ये बात अच्छी लगी और सही भी लगी, लेकिन उसके पास तैरना सीखने के लिए समय नहीं था। तब उसके साथियों ने उसे दूसरा उपाय बताया और कहा कि तुम जब यात्रा पर जाओ तो अपने जहाज में कुछ खाली डिब्बे रख लिया करो। अगर कभी तूफान आए और जहाज डूबने लगे तो तुम उन खाली डब्बों को अपने शरीर पर बांधकर पानी में कूद जाना, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। ये उपाय व्यापारी को अच्छा लगा और आसान भी लगा। जब वो अगली बार समुद्र की यात्रा पर गया तो उसने अपने जहाज में खाली डिब्बे रख लिए। जब वो अपना सामान दूसरे देशों से बेचकर लौट रहा था तो बीच समुद्र में अचानक तूफान आ गया। जिन लोगों को तैरना आता था वो आराम से कूद गए, लेकिन व्यापारी वहां पर फंस गया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। तब उसे अपने दोस्तों की बताई हुई बात याद आई। जब वो खाली डिब्बे अपने शरीर से बांध रहा था तभी उसे ध्यान आया कि सामान बेचकर जो मैंने पैसा इकट्ठा किया है वो भी इस तूफान में बह जाएगा। तब उसने क्या किया, उसने एक डब्बे में अपने सारे पैसे रखे और बांधकर वो समुद्र में कूद गया। पैसे के वजन से वो व्यापारी अपनी जान गंवा बैठा। ये छोटी सी कहानी एक बहुत ही प्यारा संदेश देती है कि हमें पैसों को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी वास्तव में पैसों की अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी से बढ़कर, हमारी जान से बढ़कर, हमारे परिवार और हमारे रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लाइफ में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। हम पैसा कमाने की अंधी दौड़ में ये तक देखना भूल जाते हैं कि हम इस दौड़ में कहाँ खो गए हैं। रिश्तेदार, दोस्त और यहाँ तक कि परिवार के लिए भी हमारे पास समय नहीं होता।
जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है, एक झूठी दौलत के पीछे हम उसका महत्व तक खो देते हैं। जब तक हम कुछ समझ पाते हैं, वक्त हमारे हाथों से निकल चुका होता है। इसलिए आज ही अभी ये तय करें कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। दूर रहने वालों को भी संग कर देता है। जब पैसा बोलता है तो सबकी बोलती भी बंद कर देता है। कुछ लोग ख्वाब खरीदने के लिए नींद बेच देते हैं, तो कुछ लोग जमीन खरीदने के लिए अपना जमीर तक बेच देते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, पर इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। पैसा होने पर कभी किसी को बेइज्जत मत करना। याद रखना कि पैसा कभी किसी का सगा नहीं होता। जिस पर पैसा नहीं, उसे पूछा नहीं जाता यहाँ, और जिसके पास पैसा होता है उसे पूजा जाता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हर परिस्थिति में, हर हालात में इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत उसके रिश्ते नाते और उसका अपना परिवार ही होता है। ये कलयुग है, इसलिए इंसान अपने वास्तविक धन को छोड़कर एक झूठी दौलत के पीछे दौड़ लगाता है। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कलयुग की यही पहचान बताई थी कि इंसान अपने वास्तविक रिश्तों को छोड़कर पैसे की अंधी दौड़ के पीछे इस तरह से दौड़ेगा कि वो अपने साथ जुड़े हुए किसी भी नाते को, किसी भी रिश्ते को अहमियत नहीं देगा। ये बात बिल्कुल सच है कि जिसके पास पैसा होता है उनके सब गरीब होते हैं, उनका कोई नहीं होता जो आज के ज़माने में गरीब होते हैं। इंसान माने या ना माने, रिश्ते और पैसे दोनों की ज़रूरत इंसान को अपनी ज़िंदगी में होती है। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप अपने रिश्तेदारों और अपने रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहे, तो आपके पास उन पैसों का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक उसी तरह से अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपका स्वभाव, आपके विचार, आपके रिश्ते नाते सब आपके साथ हैं, सबका महत्व आप समझते हो, तो यकीन मानना उस थोड़े से पैसे के साथ भी आप बहुत धनवान हो। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं हमें अपनी जिंदगी में, लेकिन हजारों गलतियां माफ कर देने वाले माँ बाप हमें इस जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलते। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन खुशनसीब वो लोग होते हैं जो उस पैसे को अपने परिवार के साथ खर्च करते हैं। अगर पैसा इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती तो महलों में बैठे रहने वाले इंसान दुखी नहीं होते, और जबकि महलों में रहने वाले लोगों को अधिकतर हमने डिप्रेशन का शिकार देखा है और झोपड़ियों में बैठे लोगों को ठहाकों के साथ हंसते हुए देखा है, क्योंकि वो लोग झोपड़ियों में भले हैं लेकिन अपने परिवार के साथ बैठे हैं। और बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग जब एक दूसरे से बात किए बिना भी कई कई दिन बिता देते हैं, इसी वजह से वो डिप्रेशन के शिकार रहते हैं। उनके पास खुशियां नहीं होती, लेकिन दौलत बहुत होती है। मिट्टी के मटके की कीमत और परिवार की कीमत सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इन्हें बनाते हैं। जो बंधन आपके परिवार को सच्चे रूप से जोड़ता है, वो आपके खून का नहीं होता, बल्कि वो एक दूसरे के जीवन में सम्मान और खुशी का होता है। जब आप अपनी जिंदगी की तरफ देखते हैं तो आपकी सबसे बड़ी खुशियां, यकीन मानना, आपको परिवार की ही खुशियां नजर आएंगी। परिवार में कोई कायदा नहीं होता, लेकिन व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं, लेकिन समझ होती है। परिवार में कानून नहीं, लेकिन अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं, लेकिन भरोसा भरपूर होता है। ये बात भी बिल्कुल सच है कि जहां सूर्य का प्रकाश हो, वास्तव में रोशनी वहीं होती है, और जहां भाषा में प्रेम हो, अपनापन हो, वहीं आपका परिवार होता है। मैं जानती हूँ कि आज ज्यादातर लोग यही विचार रखते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसा ही सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन ये वास्तविक बिल्कुल भी नहीं है। पैसे से आप भले ही अपने नए नए रिश्तेदार बना लो,
लेकिन वो रिश्ते नाते आपके ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएंगे, लेकिन आपके प्यार से, आपके व्यवहार से और आपके अपनेपन से जो आपका परिवार बनेगा, जो आपका अपना बनेगा, वो आपके हर सुख दुख में आपके साथ ज़रूर खड़ा होगा। पैसों से बनाए हुए रिश्ते और नाते सिर्फ तब तक हैं जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आप खुश हो, लेकिन आपके गम में आप अकेले पड़ जाओगे, ये बिल्कुल तय बात है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में परिवार नहीं कमाया, अपनों का प्यार नहीं कमाया, तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया। इंसान अपनों के साथ चाहे कितना भी बुरा व्यवहार कर ले, एक परिवार में रहते हुए लोग आपस में कितना भी झगड़ा कर लें, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जब इंसान के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है तो उसे अपने वही रिश्ते और नाते याद आते हैं। संस्कार और परवरिश ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है जो हमें परिवार से मिलता है। संस्कार से पता चलता है कि परवरिश कैसी है और परवरिश से पता चलता है कि हमारा परिवार कैसा है। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार से बना रहे, जो एक बंधन से बंधा रहे, वही आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है। पैसों की चमक से आप कुछ ही दिन जगमगा सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते और अपनों से आप अपनी पूरी जिंदगी को जगमगा सकते हैं। जब एक इंसान हताश होता है, टूटकर बिखरता है, तो उसका परिवार ही होता है जो उसको प्रोत्साहित करता है, जो उसको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और जानते हैं, ये एहसास जो उसे अपनों से मिलता है, ये संसार की कोई भी बड़ी से बड़ी दौलत आपको नहीं करा सकती। पैसे के दम पर भले ही लोग आपकी झूठी तारीफ करते हों, झूठे बोल आपके सामने बोलते हों, लेकिन वो लोग कभी आपका साथ नहीं देंगे, कभी आपके काम नहीं आएंगे। और यकीन ना आए तो ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तेदारों को आप अपने पैसे बांट कर देखिए 10 दिन के लिए, सिर्फ 10 दिन के लिए, और 11वें दिन आप अपने पैसे उनसे वापस लेकर देखिए। आपको वहीं पता चल जाएगा कि उनमें से आपके कितने अपने हैं। अपनापन और प्यार कभी भी स्वार्थ से नहीं बनता। परिवार बनता है दो लोगों के बीच में प्यार से, सम्मान से, विश्वास से। इसे कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो, वो कभी नहीं टूटेगा अगर उसमें अपनापन है, अगर उसमें विश्वास है। तो आप किसी भी पहलू पर सोच सकते हैं कि आपके परिवार से, आपके अपनों से बढ़कर आपकी ज़िंदगी में कुछ और कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, मगर पैसा आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। पैसे का उपयोग करें, पैसा कमाएं, उसका इस्तेमाल भी करें, लेकिन अपनों के लिए। अपनों का इस्तेमाल कभी भी ना करें पैसों के लिए। इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। अगर आप समझ गए तो यकीन मानना, ज़िंदगी में आप बहुत खुश रहेंगे। हमेशा अपनापन कमाएं, प्यार कमाएं, इज्जत कमाएं, सम्मान कमाएं, और ये आप तभी कमा सकते हैं जब आप ये चीज़ें दूसरों को देंगे। आशा करती हूँ मेरा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे इसी तरह के खूबसूरत वीडियोस आप आसानी से आगे भी सुनते रहें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा।